नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। मोदी बोले, कांग्रेस हिंदुओं को जाति में बांटती है, मुस्लिम की बात आने पर इनके नेताओं के मुंह पर ताला लग जाता है। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए महाराष्ट्र में 76,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास योजनाओं की आधारशिला रखी। इस मौके पर पीएम ने कहा कि कांग्रेस देश को बांटने की राजनीति करती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस के एक भी नेता ने आज तक नहीं कहा कि हमारे मुस्लिम भाई बहनों में कितनी जातियां होती है। मुस्लिम जातियों की बात आते ही कांग्रेसी नेता मुंह पर ताला लगाकर बैठ जाते हैं, लेकिन जब भी हिंदू समाज की बात आती है तो कांग्रेस उनकी चर्चा जाति से ही शुरू करती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस मुसलमानों के मन में भय का माहौल पैदा कर रही है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। जयराम रमेश और पवन खेड़ा के इस बयान से नाराज हुआ चुनाव आयोग, खड़गे को चिट्ठी लिखकर जताई आपत्ति। दरअसल दोस्तों, हरियाणा में 68 सीटें जीतकर बीजेपी ने हैट्रिक मारी है। वहीं जीत की आस लगाए बैठी कांग्रेस को तगड़ा झटका लगा। पार्टी के खाते में सिर्फ 37 सीटें ही आ पाई। नतीजे आने के बाद कांग्रेस नेता जयराम रमेश और पवन खेड़ा ने नतीजों में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए इसे तंत्र की जीत और लोकतंत्र की हार बता दिया था। इसको लेकर चुनाव आयोग ने आपत्ति दर्ज कराई है और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिखा है और कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल को मिलने का समय भी दिया है। चुनाव आयोग ने खड़गे से कहा कि वह अप्रत्याशित परिणामों पर पार्टी अध्यक्ष के रुख को मानता है, न कि पार्टी के कुछ नेताओं के इस रुख को कि परिणाम स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं को इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। दिल्ली सीएम आवास से आतिशी का सामान निकाला गया। पीडब्ल्यूडी ने कहा, केजरीवाल के घर की चाबियां ली, हमें बिना बताए रहने आई। जी हां दोस्तों, दिल्ली में बुधवार को फ्लैग स्टाफ रोड स्थित सीएम आवास को सील कर दिया गया। पीडब्ल्यूडी ने आवास से सीएम आतिशी का सामान निकालकर बाहर कर दिया। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 4 अक्टूबर को आवास खाली कर दिया था। 2 दिन पहले ही आतिशी इसमें रहने आई थी। दोस्तों, आज सुबह ही पीडब्ल्यूडी के अधिकारी 11 साढ़े 11 बजे सीएम आवास आए थे। उनके मुताबिक घर का हैंडओवर करने में नियमों का पालन नहीं किया गया था। आतिशी के पास इस घर की चाबियां थी, लेकिन उन्हें घर अलॉट किए जाने के आधिकारिक दस्तावेज नहीं दिए गए थे। अधिकारियों ने दोपहर तक घर की चाबियां ले ली। इसे लेकर सीएम ऑफिस ने कहा कि इतिहास में पहली बार किसी मुख्यमंत्री को उसका घर खाली करने को कहा गया है। एलजी ने भाजपा के कहने पर जबरदस्ती सीएम आतिशी का सामान घर से बाहर निकाल दिया। ये सीएम आवास किसी बड़े भाजपा नेता को दिए जाने की तैयारी की जा रही है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। राहुल गांधी बोले, हरियाणा के नतीजे हैरान करने वाले। शिवसेना बोली, कांग्रेस जीत को हार में बदलना जानती है, महाराष्ट्र में अकेले लड़ना हो तो बता दें। जी हां दोस्तों, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजों पर बुधवार को अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने एक्स पर पोस्ट में कहा कि हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे हैरान करने वाले हैं। राहुल गांधी ने लिखा कि हम हरियाणा के अप्रत्याशित नतीजों का विश्लेषण कर रहे हैं। कई विधानसभा क्षेत्रों से शिकायतें आ रही है। हम चुनाव आयोग को इससे अवगत करवाएंगे। हम हक का, सामाजिक और आर्थिक न्याय का, सच्चाई का यह संघर्ष जारी रखेंगे। राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर में इंडिया गठबंधन की जीत पर लोगों का आभार जताया। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। हरियाणा में तीनों निर्दलीय विधायकों का बीजेपी को समर्थन, इनमें देश की सबसे अमीर महिला भी शामिल। भाजपा के पास अब 51 एमएलए हुए। जी हां दोस्तों, हरियाणा में बहुमत में आई बीजेपी के सरकार बनाने से पहले ही सियासी खेल शुरू हो गया है। यहां चुनाव जीते तीनों निर्दलीय विधायकों ने समर्थन दे दिया है। पहले गन्नौर से देवेंद्र कादियान और बहादुरगढ़ से राजेश जून और फिर हिसार से साउत्री जिंदल इसके लिए दिल्ली पहुंची, जहां उनकी हरियाणा चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, सह प्रभारी विल्लभ देव और प्रदेश अध्यक्ष मोहन बडोली से मुलाकात हुई। इनके समर्थन के बाद अब प्रदेश में भाजपा के पास सरकार के लिए विधायकों की संख्या 51 हो जाएगी। भाजपा ने 48 सीटों पर चुनाव जीता है। कादियान और सावित्री जिंदल ने टिकट न मिलने पर बीजेपी से बगावत की थी। वहीं राजेश जून ने कांग्रेस से टिकट न मिलने के बाद निर्दलीय चुनाव लड़ा था। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। हिजबुल्लाह ने पहली बार सीज फायर की मांग की, गाजा में जंग रोकने की शर्त भी नहीं रखी। इजरायली सैनिकों ने साउथ लेबनान में झंडा फहराया। जी हां दोस्तों, लेबनान में इजरायली हमलों के बीच हिजबुल्लाह ने सीज फायर की मांग की है। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक इस संगठन ने पहली बार सार्वजनिक तौर पर सीज फायर का समर्थन किया है और गाजा में जंग को रोकने की शर्त भी नहीं रखी है। हिजबुल्लाह ने पिछले साल 8 अक्टूबर को हमास का साथ देते हुए इजराइल पर हवाई हमला शुरू कर दिया था। इस घटना के 1 साल पूरे होने पर हिजबुल्लाह के डिप्टी चीफ नईम
कासिम ने मंगलवार को भाषण दिया। कासिम ने कहा कि हिजबुल्लाह सीज फायर के लिए लेबनान संसद अध्यक्ष नबीह बेरी की कोशिशों का समर्थन करता है। एक बार सीज फायर हो जाए तो फिर बाकी चीजों पर चर्चा की जाएगी। हिजबुल्लाह पहले कहता रहा है कि वह इजराइल पर हमले तभी रोकेगा जब गाजा में सीज फायर होगा। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह के उत्तराधिकारी सैफुद्दीन की मौत, पिछले हफ्ते एयर स्ट्राइक में मारा गया। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने पुष्टि की। जी हां दोस्तों, इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह के उत्तराधिकारी हाशिम सैफुद्दीन की मौत की पुष्टि कर दी है। टाइम्स ऑफ इजराइल की खबर के मुताबिक सैफुद्दीन पिछले हफ्ते गुरुवार को बैरूत में हुई एयर स्ट्राइक में मारा गया है। नेतन्याहू से पहले कल शाम रक्षा मंत्री योव गैलिट ने भी उसकी मौत का दावा किया था। 27 सितंबर को इजरायली हमले में मारे गए हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह के बाद सैफुद्दीन को अगले चीफ का अहम दावेदार माना जा रहा था। वो पिछले 30 साल से हिजबुल्लाह का एग्जीक्यूटिव काउंसिल का प्रमुख बना दिया गया था। वर्तमान में सैफुद्दीन हिजबुल्लाह की एग्जीक्यूटिव काउंसिल का सदस्य और हसन नसरुल्लाह का ममेरा भाई था। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। दावा, ट्रंप ने कोरोना में पुतिन को टेस्टिंग किट भेजी थी। रूसी राष्ट्रपति ने कहा था इसे सीक्रेट रखें, नहीं तो लोग आपसे नाराज होंगे। जी हां दोस्तों, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2020 में कोरोना महामारी के वक्त रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के निजी इस्तेमाल के लिए कोविड टेस्टिंग किट भेजी थी। अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट के पत्रकार बॉब वुडवर्ड ने अपनी किताब वॉर में इसका खुलासा किया है। किताब के मुताबिक पुतिन को तब डर था कि वे इस वायरस का शिकार हो सकते हैं। इस मदद के बाद पुतिन ने ट्रंप को आगाह भी किया था कि वे इस बात को सीक्रेट ही रखें, क्योंकि अगर लोगों को इस बारे में पता चला तो वे अमेरिकी राष्ट्रपति से बेहद नाराज हो जाएंगे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। मोदी कैबिनेट का फैसला, पाकिस्तान बॉर्डर पर बिछेगा 2280 किलोमीटर लंबी सड़कों का जाल, इन राज्यों की होगी चांदी। जी हां दोस्तों, मोदी कैबिनेट ने पाकिस्तान सीमा से लगते क्षेत्रों में सड़क व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए बड़ा फैसला किया है। सरकार ने सीमावर्ती इलाकों में 2280 किलोमीटर लंबी सड़क के निर्माण के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी। सामरिक और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण इस प्रोजेक्ट के लिए मोदी सरकार ने 4400 करोड़ से ज्यादा की राशि अप्रूव कर दी है। पाकिस्तान बॉर्डर से लगते इलाकों में ऑल वेदर रोड नेटवर्क की कमी दर्शकों से महसूस की जा रही है। सीमावर्ती इलाकों में वर्ल्ड क्लास रोड नेटवर्क होने से आवागमन में काफी आसानी रहती है। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। फ्रांस ने लादेन के बेटे को देश निकाला दिया, बर्थडे पर पिता की तारीफ की थी। गृह मंत्री बोले उसकी एंट्री हमेशा के लिए बंद। जी हां दोस्तों, फ्रांस ने आतंकी ओसामा बिन लादेन के बेटे उमर बिन लादेन के देश लौटने पर हमेशा के लिए रोक लगा दी है। दरअसल दोस्तों, बीबीसी के मुताबिक फ्रांस के गृह मंत्री ब्रूनो रितेयू ने मंगलवार को इस आदेश पर दस्तखत कर दिए। गृह मंत्री रितेयू ने कहा कि अब उमर बिन लादेन के फ्रांस लौटने की उम्मीदें हमेशा के लिए खत्म हो चुकी है। दरअसल दोस्तों, रितेयू ने कहा कि उमर ने सोशल मीडिया पर आतंक को बढ़ावा देने से जुड़े पोस्ट किए थे। 43 साल का उमर फ्रांस के नारमंडी में 2016 से रह रहा था। उसने ब्रिटिश नागरिक जेना मोहम्मद अल सबा जेन फ्लिक्स ब्राउन से शादी की थी, जिसके बाद उसे फ्रांस में रहने की अनुमति मिली थी। यहाँ पर वह पेंटिंग कर अपना जीवन यापन करता था। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। मेरे गिरबान पर हाथ डाला है, इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, थप्पड़ कांड पर बोले लखीमपुर बीजेपी विधायक योगेश वर्मा। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में सदर बीजेपी विधायक योगेश वर्मा के साथ सरेआम मारपीट हो गई। बार संघ के अध्यक्ष अवधेश सिंह ने दर्जनों पुलिस कर्मियों की मौजूदगी में बीजेपी विधायक को थप्पड़ जड़ दिया। इसके बाद अवधेश सिंह के साथ मौजूद अन्य लोग भी विधायक पर टूट पड़े। पुलिस ने किसी तरह दोनों पक्षों को अलग कराया। यह घटना तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और लोगों में काफी चर्चा का विषय भी बनी हुई है। दरअसल दोस्तों, इसको लेकर विधायक योगेश वर्मा का बयान भी अब सामने आया है। लखीमपुर से बीजेपी विधायक योगेश वर्मा ने कहा है कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का चुनाव है, बीजेपी कार्यकर्ता पर्चा लेने आए थे, इस दौरान उनके साथ अभद्रता की गई। पहले व्यापार मंडल के नेता राजू अग्रवाल से मारपीट हुई, फिर उनका पर्चा फाड़ दिया गया। सूचना पाकर जब मैं उनको देखने के लिए आया तो वकील अवधेश ने मेरे ऊपर भी हाथ छोड़ दिया। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। कोलकाता रेप मर्डर के सीबीआई चार्जशीट में 11 सबूत, ट्रेनी डॉक्टर ने संघर्ष किया था, आरोपी संजय की बॉडी पर इसके निशान, डीएनए बाल की भी पुष्टि। जी हां दोस्तों, कोलकाता ट्रेनी डॉक्टर रेप और मर्डर केस में सीबीआई ने आरोपी संजय रॉय के खिलाफ 11 सबूत इकट्ठा किए हैं। चार्जशीट में इन सभी सबूतों का जिक्र किया गया है और संजय रॉय को मुख्य आरोपी बनाया गया। न्यूज एजेंसी पीटीआई ने चार्जशीट की कॉपी के हवाले से रिपोर्ट में कहा है कि घटना के दौरान पीड़िता ने संजय का विरोध किया था। इस चार्जशीट में विक्टिम को वी नाम से संबोधित किया गया है। सीबीआई ने कहा है कि विक्टिम की बॉडी पर संजय का डीएनए पाया गया और छोटे बाल भी मिले। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में दोस्तों 8 अगस्त की रात वह दुर्भम घटना हुई थी, जिसमें एक ट्रेनी डॉक्टर की हत्या रेप करने के बाद कर दी गई थी। 9 अगस्त को विक्टिम की बॉडी मेडिकल कॉलेज में मिली थी। शुरुआती जांच के बाद 10 अगस्त को संजय रॉय को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था। चलिए जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर।
केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार 2 अमेरिकी और एक ब्रिटिश वैज्ञानिक को मिला। प्रोटीन का स्ट्रक्चर समझाने वाला एआई मॉडल बनाया। 190 देशों में हो रहा इस्तेमाल। जी हाँ दोस्तों, केमिस्ट्री के नोबेल प्राइज 2024 की घोषणा हो गई है। इस साल ये प्राइज 3 वैज्ञानिकों को मिला है। इनमें अमेरिकी वैज्ञानिक डेविड बेकर, जॉन जंपर और ब्रिटिश वैज्ञानिक डेमिस हमाबिस शामिल है। प्राइज को 2 हिस्सों में बांटा गया है। पहला हिस्सा डेविड बेकर को मिला, जिन्होंने नई तरह के प्रोटीन का निर्माण किया। प्रोटीन डिजाइन एक तकनीक है जिसमें प्रोटीन की संरचना में बदलाव कर नए गुण वाले प्रोटीन तैयार किए जाते हैं। दोस्तों, इससे दवा और वैक्सीन बनाने में मदद मिलती है। वहीं प्राइज का दूसरा हिस्सा डेमिस और जॉन जंपर को मिला, जिन्होंने एक ऐसा एआई मॉडल बनाया जिससे कॉम्प्लेक्स प्रोटीन के स्ट्रक्चर को समझने में मदद मिलती है।